हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनीता की दुनिया व्लॉग। तो ये जो व्लॉग है ये बुधवार का है और दोपहर का लगभग 12:30 से पौने 1 बजे का टाइम हो रहा है। और मैंने सारा काम वाम ख़त्म करके अपने बच्चों को, सास ससुर को, सबको खाना पीना खिला दिया है। मैंने खुद भी खाना खा लिया है और रेडी होके अब मैं जा रही हूँ अपनी ननद के यहाँ, अपनी सिस्टर के यहाँ। क्यों जा रही हूँ वो आप लोग आगे व्लॉग में देखेंगे ही, वीडियो में देखेंगे ही। तो फ़िलहाल ये जो मेरा घर है, ये मेरी जो कार है उसको पार्क करने वाला घर है। इसको कार पार्किंग के लिए स्पेशली बनवाया गया था, जस्ट मेरे घर के सामने ही है। तो आजकल कार जो है वो सर्विसिंग में गई हुई है, तो हमारी मतलब स्कूटी और बुलेट हस्बैंड जी की वो यहाँ पर खड़ी है। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं और बेटा जी शूट कर रहे हैं इस तरह से। तो देख लीजिए, ये मेरे गांव का व्यू है, जो भी हरियाली दिख रही है ना मेरे गांव की है। तो अभी मैं नीरज के यहाँ पहुँच गई हूँ, मतलब कि अपनी ननद के यहाँ। सामने मेरी ननद जी खड़ी हैं और वो आई मेरी सिस्टर। तो यहाँ पर मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि मेरी 2 सिस्टर जो है वो अहमदाबाद में रहती हैं, मतलब कि मेरे बच्चों की 2 मौसियाँ अहमदाबाद में रहती हैं और 2 सिस्टर हम लोग यहाँ पर अयोध्या में हैं। तो वो दोनों, मतलब उसमें जो इनकी बड़ी वाली मौसी हैं, अन्नू मौसी, अनीता मौसी, उन्होंने इनके तीनों बच्चियों के लिए, यमू के लिए, लवी के लिए और संसू के लिए चनिया चोली भेजा है, क्योंकि नवरात्र शुरू होने वाले हैं कल से। तो इसीलिए ये वहाँ का ट्रेडिशनल ड्रेस है चनिया चोली, वो भेजा है। लेकिन अब मुद्दा ये हो गया है ना कि सबकी साइज़ छोटी है। लाडो की साइज़ नीरज की बिटिया को हो रही है और नीरज की बिटिया की साइज़ पूनम की बिटिया को हो रही है। तो इसमें जो सबसे बड़ा वाला नुकसान हो रहा है वो मेरी लाडो का हो रहा है। और इतनी सुंदर चनिया चोली थी ना, मतलब मेरा सच बताऊं देने का मन नहीं कर रहा था नीरज को। मुझे ये लग रहा था कि मैं छोटा ही पहनाऊं, लेकिन पहनाऊंगी यही। तो भैया ये इनकी मौसी ने देखिए भिजवाया है गुजरात से। इतना ही सुंदर चनिया चोली है कि मैं क्या बताऊं। इसका ब्लाउज और नजदीक से इसका ब्लाउज चमक नहीं रहा है, ये वो पहनी है। अरे लाओ, ठीक है। हाँ, ये है इसका ब्लाउज। तो तीनों संसू के लिए, नोबू के लिए और लाडो के लिए ज्वेलरी इनकी मौसी ने भिजवाया है। इनकी अन्नू मौसी ने ये चनिया चोली भिजवाया है। अरे ज्वेलरी भी लाओ भाई, ज्वेलरी भी दिखाना। तो लेकिन ना सबकी साइज इतनी छोटी कर दी है कि इनका लवू को हो रहा है, लवू का संसू को हो रहा है। तो इतना बुरा लग रहा है कि बताओ, इतनी अच्छी चनिया चोली है, मेरी लाडो पहन नहीं पाएंगी। देखो ऐसे तो हो रहा है, ऐसे सही है साइज, लेकिन यहाँ कमर से नहीं घुस रहा है। ये वाली भी नोबिया को साइज सही है, और पहनने पे बाना लगता है। देखिए धरा नोबिया, इधर आओ, ये फाड़ दे जाना। खैर, नीरज ने एक ऑनलाइन चनिया चोली मंगवाया था, तो ये देखिए फ़िलहाल उसने लाडो को पहना के यहाँ पर खड़ा किया है, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। लहंगा तो ठीक है, बट इसका ब्लाउज़ मतलब इतना बेकार लग रहा था। और उसके बाद ये जो ज्वेलरी नीरज ना पहना रही है, ये इनकी जो लक्ष्मी मौसी है, जो इनकी दूसरी मौसी है, वो भिजवाई हैं तीनों ही बच्चियों के लिए इस तरह की ज्वेलरी। ये पूरा सेट है, मतलब कमर का है और हाथ का कड़ा है और मांग टीका है, मांग की पट्टी है, गले का सेट है। तो सारा कुछ दोनों लोग ने भिजवाया है, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। और बहुत एक्साइटमेंट रहता है यार जब अहमदाबाद से कुछ आता है, तो बस उसी को लेने के लिए मैं यहाँ पर आ गई थी कि चलूँ लेके आऊँ क्या क्या भिजवाई है। हम लोग के लिए तो कुछ नहीं आया था, लेकिन फिर भी बच्चों के लिए ही आया था, तो काफ़ी खुशी हो रही थी। और बस बुरा इस बात का लग रहा था कि जितनी खुशी से मैं आई थी वो सारी खुशी पे पानी फिर गया। तो जी वहाँ पर अच्छा खासा टाइम स्पेंड करने के बाद वहाँ पर फिर नीरज ने ना अपने रेस्टोरेंट से नाश्ता वास्ता मंगवाया था, चाउमीन और फ्रेंच फ्राइज़ और मंचूरियन। तो हम लोग चाय नाश्ता वास्ता किए। उसके बाद फिर मैं वहाँ से लगभग 3 साढ़े 3 बजे निकल चुकी थी, क्योंकि मुझे नवरात्रि का सामान लेना था। कल से नवरात्र शुरू हो रहे हैं, तो पिछली साल मैंने माता जी की मूर्ति बैठाई थी,
तो फिर नीरज बताने लगी कि अगर तूने पिछली साल बैठाया था तो 5 साल कम से कम मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए, मिट्टी की जो मूर्त होती है। तो बाज़ार में तो एक से बढ़कर एक मूर्त आ ही गई थी। तो जहाँ से मैंने गणेश जी की मूर्ति लेके गई थी ना, तो वहीं फिर मैं आ गई हूँ माता रानी की मूर्ति लेने के लिए। और बहुत सुंदर सुंदर मूर्ति थी, और जितनी छोटी थी उतनी ही सुंदर लग रही थी। तो ये देखिए फाइनली मैंने एक मूर्ति ले ली है। इसको अच्छे से आप ना कल के व्लॉग में मैं पास से दिखाऊंगी। बहुत ही सुंदर माता जी का रूप था। तो बस मैंने ले लिया है, और भी बहुत सारा सामान मैंने लिया है। एवरीवन, गुड इवनिंग। तो हम लोग घर आ चुके हैं और हम लोग नीरज के यहाँ गए थे, पूनम के यहाँ स्पेशली चनिया चोली लेने गए थे, मतलब कि घाघरा चोली जो होता है। तो इनकी मौसी अन्नू, इनकी बड़ी वाली मौसी ना तीनों बच्चों के लिए भिजवाई थी सेम घाघरा चोली, लेकिन सबकी साइज़ मतलब इतनी छोटी हुई कि लाडो की जो थी वो बहुत छोटी हुई। मैंने आप लोगों को वीडियो में दिखाई, इतना सुंदर था ना, मेरा देने का मन नहीं कर रहा था। मैंने सोचा कि छोटा है फिर भी मैं पहनाऊँगी, लेकिन वो नीरज की बिटिया को सही परफेक्ट साइज़ आ रहा था तो फिर मुझे देना पड़ा। तो नीरज अपनी बिटिया के लिए ऑनलाइन मंगाई थी ये घाघरा। तो ये घाघरा मुझे अच्छा लगा, लहंगा, तो फिर ये मैंने ले लिया क्योंकि ये इनके हो जा रहा है। इसके साथ ये ब्लाउज है, ये वाला, ये देखिए। तो ब्लाउज तो अच्छा है, लेकिन इसको पहनाए थे ना तो अच्छा नहीं लग रहा था। तो अभी मार्केट से आते टाइम मैंने ये एक ब्लाउज पीस लिया है रेड कलर का, इसके साथ बनवाने के लिए। और इसके साथ ना ओढ़नी नहीं थी, ये दोनों ऐसे ही था, ऑनलाइन मंगवाई थी उसने। तो इसके साथ फिर मैंने ये दुपट्टा भी ले लिया है लाडो के लिए। तो ये हो गया इनका, ये इतना सामान मैंने लिया। और नवरात्रि का जो भी सामान होता है, माता रानी की मूर्त ली क्योंकि लास्ट और साथ में ये भी ली। हाँ लाओ इधर लाओ। और अच्छा दिखा, रुक जाओ। और इनकी लक्ष्मी मौसी जो है वो इनके लिए, मतलब तीनों ही बेटियों के लिए ज्वेलरी भिजवाई थी। तो ये ना, ये पट्टा है, ऐसे कमर पे लगाते हैं, वो वाला पट्टा है ये। और हाँ दिखाओ दिखाओ। और ये है, ये हार है, गले का हार है, और कान की इयररिंग्स भी है इसमें। और एक हेयरबैंड है, ये हेयरबैंड है, प्यारा सा हेयरबैंड है। आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा मेरी लाडो जब लगा रही और थी। एक ये बैंगल कड़ा है, कड़ा है, और मांग टीका सब पीछे रखी हैं। और ये देखिए एक प्यारा सी मांग टीका है। तो तीनों ही बच्चियों के लिए लक्ष्मी मौसी इनकी भिजवाई है। थैंक यू बोलो लक्ष्मी मौसी को, अन्नू मौसी को। थैंक यू लक्ष्मी मौसी, अन्नू मौसी। उसके बाद मैंने ना माता जी की सारे, मतलब माता जी और जो भी नवरात्र में लगना है, तो चुनरी है, माता जी के वस्त्र है, नारियल है। हाँ, ये एक मोबाइल का कवर लिया। मेरे मोबाइल का कवर ना काफ़ी पुराना हो रहा था। तो माता जी, मतलब नवरात्रि से रिलेटेड मैंने बहुत सारा सामान लिया। कलश लिया, जौ बोने वाला लिया, माता जी के वस्त्र, और फिर ये घंटी ली, तो घंटी यहाँ पे चली आई है। और ये हेयर कलर ली हूँ अपने लिए। लाडो यार बहुत डिस्टर्ब करती हो। ये हेयर कलर मैंने लिया है, लॉरियल का है, बरगंडी हेयर कलर, मार दूँ। और ये एक मैंने हेयर स्प्रे लिया है। और ये नीरज का चढ़िया चोली है, मैं ले आई हूँ क्योंकि अगर मान लो कहीं मैं गई गरबा वरबा करने तो ये वाला मैं पहनूंगी। वैसे उसके पास 2 और है, उसको भी मैंने कहा निकाल के रखना, तो फिर मैं ले आऊँगी जो मेरा मन करेगा। और ये एक मैंने लॉरियल का शैम्पू मंगाया था, ये ऑनलाइन था फ्लिपकार्ट से, तो ये भी आ चुका है, तो ये भी देख लीजिए। तो बस त्यौहार आ गए हैं तो शॉपिंग शुरू हो गई है। तो इसी तरह से हमारी तो शॉपिंग थी, घर का सामान था, सब्जी वब्जी था, तो सब कुछ मैं नीचे रख के अभी हाल फिलहाल आ गई हूँ। और अब चेंज करके थोड़ा सा रिलैक्स करूँगी, और थोड़ा बच्चे रिलैक्स करेंगे, उसके बाद फिर पढ़ाई करेंगे क्योंकि कल इनका पेपर है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो आधा 1 घंटा मैंने रेस्ट किया, और उसी बीच मैंने लाडो को पढ़ाया भी क्योंकि लाडो का कल मैथ का पेपर है, तो काफ़ी कुछ उनको लर्न करवाना था। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ नीचे। तो खाने में ना दोपहर का दाल सब्जी रखा हुआ है, आटा थोड़ा सी रखा हुआ था लगा हुआ, और फिर मैंने थोड़ा सी पूड़ियों के लिए आटा लगाया। नीरज ने जब अपने रेस्टोरेंट से नाश्ता मंगाया था ना, तो उनके हस्बैंड को पता है मुझे पनीर की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उन्होंने पनीर की सब्ज़ी भी भिजवा दी थी। तो ये देखिए पनीर की सब्ज़ी है, तो खाना इनफ है, और कल व्रत है
तो इतने टाइम तो खैर मैं तहरी और चावल मतलब काफ़ी हल्का फुल्का खाती हूँ, बट कल व्रत है तो आज मैंने सोचा चलो पूड़ी बना लेती हूँ। बच्चों को भी पनीर के साथ पूड़ी ही पसंद आती है, तो फिर मैंने अपने लिए भी पूड़ी ही बना लिया था और पापा मम्मी के लिए रोटी बना दिया था। पापा मम्मी हमारे पनीर नहीं खाते हैं, तो सुबह में मैंने ना मूली का साग बनाया था, तो वो साग भी रखा था और दाल भी रखी थी। और आज वो था ना पितृ विसर्जन, तो फिर वो भी बना था सहंदा, जो सहंदा कहते हैं, अब आप लोग क्या कहते होंगे पता नहीं, लेकिन हमारे यहाँ सहंदा कहते हैं। तो वो भी बना था, तो वो भी मम्मी अभी फ्राई करके लेकर गई, खा रही थी। तो खाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी नहीं, सबने थोड़ा ही थोड़ा खाया था। तो पूड़ी उड़ी बना के अब मैं यहाँ पे कर ले रही हूँ किचन की अच्छी वाली क्लीनिंग, डीप वाली क्लीनिंग। सुबह तो हल्का फुल्का मैं भले हाथ मार के चला लेती हूँ, लेकिन रात में मैं किचन का एक एक कोना, एक एक ड्रॉवर जो होता है सारा कुछ पोंछती हूँ कि कहीं भी कुछ लगा ना रह जाए, कहीं भी कुछ रह ना जाए। किचन क्लीनिंग के बाद मुझे धुलना था बर्तन, लेकिन लाडो ना चिल्लाने लगी कि मम्मा खाना निकालो। तो मैं ये जो चौका बेलन है ना, इसको हाथों हाथ धो के रख देती हूँ, इसको जूठे बर्तनों में नहीं डालती हूँ। कोशिश यही करती हूँ, कभी कभार देर होता रहता है तो बर्तन में भी चले जाते हैं, लेकिन इस तरह से इसको हाथों हाथ धो के रख देती हूँ। और यहाँ पर लाडो की डिमांड आ रही है कि मम्मा भूख लगी है, खाना दो। तो बस जल्दी से फिर इनके लिए मैंने सोचा पहले इनको खाना दे देती हूँ। और लाडो को भी मेरे पनीर बहुत ज़्यादा पसंद है। लाडो की फरमाइश पे ही पूड़ी बन रही थी, क्योंकि इनको पूड़ी और पनीर बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे ये खाई नहीं थी, 2 ही पूड़ी खाई थी। तो फिर मैंने लाडो को खाना दे दिया। और ये देखिए हमारी लाडो की थाली बहुत यमी लग रहा था देखने में भी, और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी था, बिल्कुल भी तीखा नहीं था कुल मिला के। तो बहुत अच्छा लगा। उसके बाद लाडो को खाना देने के बाद मैंने बर्तन वर्तन जो था वो सारा कुछ धो लिया था, और ये मैंने अपनी थाली लगा ली थी। तो पनीर की सब्ज़ी, 2 पूड़ी, मूली और प्याज, और ये 2 पूड़ी ना बहुत ज़्यादा इनफ हो गई थी। और टाइम आप लोगों को दिखाऊं तो देखिए राइट 7 बज रही हैं। तो बस 7 बजे मैं अब डाइनिंग टेबल पे खाना लेके बैठ गई हूँ। तो अब आराम से मैं 32 बार जो कहते हैं ना चबा चबा के खाना खाऊंगी, एकदम छोटा छोटा सी निवाला लेके। और ये 2 पूड़ी सच बताऊँ एकदम वो बहुत ज़्यादा जो हम खा लेते हैं ना उस तरह की मुझे मतलब फीलिंग करा दिए थे। 2 पूड़ी इनफ हो गई थी। कम से कम 20 से 25 मिनट तक मैंने खाना खाया था। तो अगर आप लोग भी वेट लॉस करना चाहते हैं ना, तो इसी तरह से खाने को आराम से बैठ के चबा चबा कर धीरे धीरे खाएं। कम से कम 25 मिनट तक खाना खाएं, और जो खाने की क्वांटिटी है उसको कम करें, और उसी खाने को देर तक खाएं। तो सच बताती हूँ आपका पेट भी भर जाएगा, आपको कमज़ोरी भी नहीं फील होगी, और आपका वेट भी लॉस होगा। ये मतलब काफ़ी इसके पीछे काफ़ी बड़ा साइंस है, उसके बारे में फिर कभी डिस्कस करेंगे। लेकिन इसी तरह से अगर आप खाना खाएंगे तो 100% आपका वेट लॉस होगा, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। इसमें मैंने कोई फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया है। तो इसी तरह से आराम से खाना खाना है। तो मैं खाना वाना खा के ऊपर आ चुकी हूँ, और अभी मैं करूँगी एडिटिंग इसलिए करूँगी क्योंकि कल नवरात्रि का पहला दिन है। तो कल भी मैं आप लोगों से कल का व्लॉग शेयर करूँगी। कल का व्लॉग बहुत स्पेशल होगा, तो देखिएगा ज़रूर। तो इसीलिए आज का ये जो मैंने क्लिप शूट की है, इसकी एडिटिंग करना ज़रूरी है, क्योंकि मेरी मेमोरी हो जाती है फुल, बहुत सारे वीडियो हो जाते हैं। तो इसलिए अभी मैं एडिटिंग करूँगी। और टाइम देख लीजिए 7:30 बज रही हैं। उसके बाद फिर ना लाडो को पढ़ाऊँगी। अभी लाडो खाना खा रही हैं, टीवी देख रही हैं। तो 8 बजे तक मैं लाडो को बुलाऊँगी। 8 बजे तक आधे घंटे में ना मैं वॉइस ओवर कर लूँगी। तो चलिए फिर इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।